नमस्कार, मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था योगी सरकार में अव्वल दर्जे की रही है, लेकिन इसी सरकार में एक आईएएस ऑफिसर ऐसा भी है जिसे अपना दर्द इस्तीफा के साथ बयां किया है। आखिरकार कौन है इस रिंकू सिंह राही और क्यों उन्होंने दिया इस्तीफा? क्या वाकई में प्रशासनिक मशीनरी के अंदर कोई बड़ा खेल चल रहा है जो योगी से छिपा है? एक पिता का दर्द कैसे अपने बेटे के दुख को आधा कर सकेगा और मीडिया के सामने इस पिता ने अपने बेटे की इस्तीफे की कहानी की असल सच्चाई क्यों बताई, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट। देश की योगी सरकार बेहतर पुलिसिंग, मजबूत कानून व्यवस्था और सक्रिय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जानी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के अंदर प्रशासनिक मशीनरी में बहुत कुछ छिपा हुआ है। आखिर प्रशासनिक मशीनरी के अंदर क्या कुछ नया चल रहा है और प्रदेश के एक होनहार आईएएस ऑफिसर ने अचानक क्यों अपना इस्तीफा दिया? क्या वाकई में संवैधानिक व्यवस्था के पैरेलल एक अलग सिस्टम उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक महकमे में चल रहा है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले आपके स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। इस तहसील में सबसे अधिकारी कौन? जी हाँ, वीडियो में जो शख्स आपको दिख रहा है वो साधारण से दिखने वाला आदमी कोई साधारण शख्स नहीं बल्कि एक एसडीएम है। वो एक आईएएस ऑफिसर है, उसी योगी सरकार का आईएएस ऑफिसर जिसने बेहतर प्रशासन को चलाने के लिए पढ़ाई के लिए गरीबी से उठकर अपने आप को एक अधिकारी बनाया। पिता आटे की चक्की चलाकर जोड़ बटोर कर अपने बेटे रिंकू सिंह राही को उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर बनाने में कामयाब हुए। सबके दिलों में खुशी थी कि बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया है, लेकिन योगी सरकार में एक आईएएस ऑफिसर की इससे बड़ी बेइज्जती भला क्या होगी कि संविधान की रक्षा करने वाले वकीलों के समूह के बीच एक आईएएस ऑफिसर रिंकू सिंह राही को उठा बैठक लगाने पर मजबूर होना पड़ा। अब यही रिंकू सिंह राही आईएएस ऑफिसर नहीं रह गए हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते समय उन्होंने जो गंभीर सवाल उठाए हैं वो वाकई में योगी सरकार की बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। रिंकू सिंह इस्तीफा देते समय अपने विस्तृत पत्र में लिखते हैं कि उन्हें काम करने का अवसर नहीं दिया गया और संवैधानिक व्यवस्था के समानांतर एक अलग सिस्टम चल रहा है। रिंकू सिंह राही ने आगे कहा कि एसडीएम रहते हुए की गई कार्रवाई के बाद ही उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। उनका कहना है कि उन्हें वेतन तो मिल रहा था लेकिन जन सेवा का मौका नहीं। उन्होंने अपने इस्तीफे को नैतिक निर्णय बताया है, मतलब उनका दिल इस बात से छिन्न है कि उन्हें आईएएस अधिकारी होने के बावजूद भी काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। दरअसल यही रिंकू सिंह राही हैं जो पहले भी कई बार सुर्खियों में रहे हैं। साल 2009 में मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए एक बड़े घोटाले को उजागर करने का सिला उन्हें 7 गोलियों से चुकाना पड़ा था। उन पर जानलेवा हमला हुआ था, 7 गोलियां उन पर दागी गई थी। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच गए थे और बाद में उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। रिंकू सिंह राही ने एक बार फिर हिम्मत बांधी। शाहजहांपुर में वकीलों के प्रदर्शन के दौरान धरना स्थल पर वकीलों को समझाने के बावजूद भी उनसे उठक बैठक लगवाई गई। ये वीडियो जहां सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो वहीं एक आईएएस ऑफिसर के लिए उठक बैठक लगाने का ये कृत्य निश्चित तौर पर शर्मनाक है। इस घटना के बाद सरकार ने उन्हें अटैच कर रखा था और तब से उन्हें नई पोस्टिंग नहीं मिली थी। शायद यही वजह है कि रिंकू सिंह राही की सोच इस्तीफे तक पहुंच गई। हालांकि रिंकू सिंह राही अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं, हो सकता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीति भी पनप रही हो, लेकिन शासन स्तर पर रिंकू सिंह के इस्तीफे को लेकर कोई बयान न आना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करता है। रिंकू सिंह के इस्तीफे के बाद पिता शिवदान सिंह काफी आहत नजर आ रहे हैं। शिवदान सिंह राही का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जी नहीं, इस्तीफा नहीं दिया है, इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने काम के बदले जो काम नहीं है, काम क्यों नहीं दे रहे? काम क्यों नहीं दे रहे? हाँ, जो काम क्यों नहीं दे रहे? जो आईएएस बने हैं, जो उतनी ईमानदार मेहनती, जो एक गोली खाई है साथ साथ उन्हें,
तो काम क्यों नहीं दे रही? ईमानदार सभी होने के साथ जी। शासन प्रशासन के लिए और सरकार के लिए इतना कुछ करना होगा। जी जी हाँ, सरकार के लिए सब कुछ 100 करोड़ को घोटाला निकालने के बाद भी काम क्यों नहीं दे रही? क्या क्या चाहते हैं आप परिवार के? कि परिवार के लिए यही चाहते हैं कि इतने काम करें, बढ़िया ईमानदारी से काम करें। हाँ? जो भी सरकार से कुछ नहीं। जी, सरकार जो है सही निर्णय ले उस पर, जो उसने सही निर्णय ले, ईमानदारी का उसे फल दे। ईमानदारी का ऐसा नहीं है कि उसे ईमानदारी को ठुकराया जाए, नहीं ऐसे तो देश में ईमानदारी नहीं होंगे। फिलहाल मामला जो कुछ भी हो, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर का इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इशारों में ही सही रिंकू सिंह राही ने जिस तरह से इस्तीफे में अपना जो दर्द बयां किया है, उसमें सबसे अहम बात ये निकल कर आई कि उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था के समानांतर यानी पैरेलल एक अलग सिस्टम चलने की बात कही है। अब वो सिस्टम क्या जातिवाद को लेकर है या फिर इसके पीछे किसी और का मास्टरमाइंड चल रहा है? खबरों का जंक्शन।